जय श्री कृष्णा दोस्तों। मरते हुए दुर्योधन को श्री कृष्ण ने बताया कि वह महाभारत का युद्ध क्यों नहीं जीता। महाभारत का युद्ध समाप्ति के बाद जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन मरणासन अवस्था में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने गए। तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर दुर्योधन क्रोधित नहीं हुआ, परंतु उसने श्री कृष्ण को ताने जरूर मारे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से उस समय कुछ नहीं कहा, परंतु जब वह शांत हुआ तो तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी युद्ध में की गई उन गलतियों के बारे में बताया जो वह नहीं करता तो आज महाभारत का युद्ध वह जीत चुका होता, क्योंकि दुर्योधन क्रोध में आकर बिना सोच विचार के निर्णय लेता था। कुरुक्षेत्र में लड़े गए युद्ध में कौरवों के सेनापति पहले दिन से 10वें दिन तक भीष्म पितामह रहे थे और 11वें से 15वें दिन तक गुरु द्रोणाचार्य ने ये जिम्मेदारी संभाली। लेकिन द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। यही दुर्योधन की महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी गलती थी। इस एक गलती के कारण ही उसे युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा, क्योंकि कौरवों की सेना में स्वयं भगवान शिव के अवतार मौजूद थे, जो समस्त सृष्टि के संहारक है। अश्वत्थामा स्वयं महादेव के रुद्र अवतार है और युद्ध के 16वें दिन यदि दुर्योधन कर्ण के बजाय अश्वत्थामा को सेनापति बना चुका होता तो शायद आज महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। इसके साथ ही दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पांडवों के खिलाफ भड़काया था, जिससे वह अत्यधिक क्रोधित हो जाए। परंतु कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, दुर्योधन अपने मित्र प्रेम के कारण इतना अंधा हो गया था कि अश्वत्थामा अमर है ये जानते हुए भी उसने कर्ण को सेनापति चुना था। अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य अकेले ही एक समय में 60,000 योद्धाओं का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उनका भांजा अश्वत्थामा में इतना सामर्थ्य था कि वह एक समय में 72,000 योद्धाओं के छक्के छुड़ा सकता था। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल की शिक्षा केवल अपने पिता से ही ग्रहण नहीं करी थी, बल्कि उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा इन महापुरुषों परशुराम, दुर्वासा, व्यास, भीष्म, कृपाचार्य आदि ने भी दी थी। ऐसे में दुर्योधन ने अश्वत्थामा की जगह कर्ण को सेनापति का पद देकर महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूल की थी। भगवान श्री कृष्ण के समान ही अश्वत्थामा भी 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत था। युद्ध के 18वें दिन भी दुर्योधन ने रात्रि में उल्लू और कौवे की सलाह पर अश्वत्थामा को सेनापति बनाया था। उस एक रात्रि में ही पांडवों की बची लाखों सेनाओं और पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। अगर दुर्योधन ऐसा पहले कर चुका होता तो वह खुद भी न मरता और पांडवों पर जीत भी दर्ज कर चुका होता। हालांकि ये काम अश्वत्थामा ने युद्ध की समाप्ति पर किया था। जब अश्वत्थामा का ये कार्य दुर्योधन को पता चला था तो उसे सुकून की मृत्यु प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, महाभारत की यह रहस्यमयी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।